सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल से आप सबका फिर स्वागत कर रहा हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है केएनवी न्यूज़ टाइम टू टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे कुरुक्षेत्र शहर में क्या चल रहा है, तो टाइम टू टाइम वो अपडेट करता रहता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपसे डिस्कस करते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। और आज उसी पथ को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट मिस्टर जयपाल सैनी जी। आज हमसे उनसे बात करेंगे कि आज का जो पेरेंट एसोसिएशन का है किस बारे में हमें वो जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही साथ कि अभी जो पेरेंट एसोसिएशन, जैसे देखा होगा आपने लास्ट टाइम भी वीडियो में कि किस तरह पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक पेरेंट्स जो सभी ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसके तहत जो स्कूल एनुअल चार्जेस ले रहे थे उनके अगेंस्ट वो ये प्रोटेस्ट किया, और उसी के साथ साथ क्या क्या चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आया है, टाइम टू टाइम क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करूंगा मिस्टर जयपाल सैनी जी का कि आज उन्होंने टाइम निकाला हमसे, और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं अभी तक और आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जयपाल सैनी जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने केएनवी न्यूज़ चैनल को दोबारा वक्त दिया एक कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। और साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि जो केएनवी न्यूज़ है आपने जानता है कि हम सच और सही बात दिखाते हैं अपने दर्शकों को, तो इसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पेरेंट एसोसिएशन है क्या, थोड़ा सा आप उसके बारे में करें क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ हमारे दर्शक हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली पेरेंट्स एसोसिएशन कुछ पेरेंट्स का एक ग्रुप है जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है जो पीछे निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में जो पेरेंट्स का एक ग्रुप उभर कर सामने आया था, तो उस अन्याय के खिलाफ अव्वल आवाज़ को बुलंद करने के लिए पेरेंट्स ने एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई जिसको हमने पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का नाम दिया। और ये एसोसिएशन पिछले 6 महीने से निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए है। जैसे सर ने जैसे बताया कि जो पेरेंट एसोसिएशन है ये क्या है उसके बारे में बताया, अगर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इनसे कि इन्होंने क्या प्रयास किए अभी तक और क्या किया पेरेंट्स एसोसिएशन की जैसे प्रेसिडेंट हैं, ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र बनी हुई है ये क्या प्रयास किए अभी तक जिनसे बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से चल सके। एक्चुअली पेरेंट्स एसोसिएशन इस फ़ी फंड विवाद को लेके निजी स्कूलों से प्रत्यक्ष रूप से मिली, लेकिन स्कूल प्रशासन से संतोषजनक परिणाम ना आने के बाद पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र ने जिला प्रशासन की तरफ मूव किया और स्टेप बाय स्टेप इस लड़ाई को एफएफआरसी तक लेके गए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एफएफआरसी के ढुलमुल रवैये के चलते ये फ़ी फंड विवाद काफ़ी लंबा चल गया, और जिसकी वजह से ये जो हमारा मुद्दा है ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बन गया। और आज ये मुद्दा एफएफआरसी में जो पेंडिंग था, एफएफआरसी में जो ये मुद्दा पेंडिंग था उनके ढुलमुल रवैये के चलते वहाँ से कोई ठोस परिणाम पेरेंट एसोसिएशन वहाँ से हासिल नहीं कर सके थे। जैसे सर हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपने किस तरह प्रोटेस्ट किया अलग अलग स्कूल्स के आगे और बच्चों के साथ खड़े रहे, पेरेंट्स का एक अच्छा ग्रुप था, अच्छा प्रोटेस्ट था कि जो एनुअल चार्जेस के थे उसके अगेंस्ट आप खड़े रहे। अब अभी तक हम सिचुएशन देखें, जैसे आपने बताया कि आपने सभी जो हैं प्रशासन से भी बात की, इसके रिगार्डिंग स्कूल मैनेजमेंट से भी बात की, उसका क्या निष्कर्ष निकला? एक्चुअली जो बातें स्कूल प्रशासन या जिला प्रशासन के साथ हुई या उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप चल के एफआरसी लेवल तक पहुंची, वहाँ से बातचीत हुई, कुछ परिणाम सकारात्मक आए, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वहाँ से हमें किसी तरह के ठोस परिणाम नहीं मिल सके, जो हमारे लिए एक बड़ी ही विडंबना की बात है कि बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी पेरेंट एसोसिएशन को जिला प्रशासन या एफएफआरसी लेवल से कोई ठोस परिणाम या कोई इस तरह के सफल परिणाम वहाँ से नहीं मिले। तो उसके बाद सर अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, और आज की अगर हम सिचुएशन की बात करें प्रेजेंटली क्या सिचुएशन चल रही है? एक्चुअली जब हमें लगा कि एफएफआरसी जिसने विदिन 60 डेज़ इस केस को डिसाइड करना था और 60 डेज़ के बाद ये जो पीरियड है अबाउट 150 डेज़ क्रॉस कर गया, तब हमें लगा कि यहाँ से बात बनने वाली नहीं है। और तब हमने पेरेंट एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये डिसाइड किया कि अब हमें हाई कोर्ट की तरफ मूव कर जाना चाहिए,
क्योंकि एफएफआरसी से हमें किसी भी तरह के अब परिणाम आने की उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ऑलरेडी पीरियड जो है ओवरड्यू हो चुका है, पीरियड ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है। 150 डेज़ कम नहीं होते, जो काम 60 डेज़ में होना था वो 150 डेज़ में भी नहीं हो सका, जिसके चलते पेरेंट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। तो जैसे सर आपने बताया कि आप हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसमें अगर हम बात करें हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या रही या उनका कोई डिसीजन आया है अभी तक, उसके बारे में आप बताएंगे? जी, इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 10-15 दिन पहले हमने एक रिट पेरेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र ने एक रिट हाई कोर्ट में दायर की थी, और जिसकी हियरिंग जो है अभी पिछले कुछ रोज़ पहले ही फिक्स हुई थी। और इसका जो परिणाम आया वो अप्रत्याशित परिणाम पर अभिभावकों के पक्ष में आया कि हाई कोर्ट ने इस हियरिंग पर पेरेंट एसोसिएशन के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किए कि डीओ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में जो स्कूल दोषी पाए गए थे, ऐसे वो 8 स्कूल हैं जो दोषी पाए गए थे, ये स्कूल अपने यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते। ऐसे जो स्टे ऑर्डर हैं वो हाई कोर्ट ने जारी किए हैं, जो कि हमें कल ही हाई कोर्ट से प्राप्त हुए हैं। मैं उनकी एक कॉपी भी आप जी सर, हमारे दर्शक भी इवन देखना चाहेंगे कि वो जो स्टे ऑर्डर है वो क्या है और कब तक का टाइम दिया है, स्टे कब तक का लगा है। मैं अपने कैमरा साथी दोस्त से भी कहना चाहूँगा कि एक बार ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आप कैमरे में दिखाएं, जो हमारे दर्शक भी देख सकें, पेरेंट्स देख सकें कि अभी तक जो पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र क्या क्या काम कर रही है और कितनी अचीवमेंट वो अचीव कर चुके हैं, ये भी देखने के लिए। क्योंकि एक तरह की ये देखा जाए तो बच्चों की लड़ाई है, उनके अगेंस्ट जो एनुअल चार्जेस ले रहे हैं स्कूल। और जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई और उसका जो डिसीजन आया, अब सर उसके बारे में बता रहे हैं क्या क्या डिसीजन और कौन कौन से स्कूल्स उसमें कवर हुए हैं। जी, जो स्टे ऑर्डर है उसमें साफ मेंशन है, उसमें लिखा है कि मीनवाइल चिल्ड्रन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स शैल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द क्लासेस। कि जो कंसर्न स्कूल हैं, वो जो 8 स्कूल हैं जो डीओ की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे, वो किसी भी बच्चे को क्लासेस, चाहे ऑनलाइन क्लासेस है, फिजिकल क्लासेस है, उससे डिबार नहीं कर सकते। ऐसे स्टे ऑर्डर हमें हाई कोर्ट से कल प्राप्त हुए हैं और जिनकी कॉपी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये हमारे वो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं जो हमें कल ही अपलोड हुए थे, जो हमें कल ही प्राप्त हुए हैं। और ये पेरेंट एसोसिएशन के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज उनकी मेहनत, जो 6 महीने की मेहनत थी, जो दिन रात उन्होंने इसमें लगा रखा था, अपनी मेहनत झोंक रखी थी, वो कहीं ना कहीं अब रंग लाई है। और आजकल जो स्कूलों ने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया था, उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, उनको क्लासेस से रिमूव करना शुरू कर दिया था, तो आज अभिभावकों को बड़े संतोषजनक परिणाम मिले हैं कि अब उनके बच्चों को स्कूल्स उनकी क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते। ऐसे स्टे ऑर्डर हमें हाई कोर्ट से मिले हैं और ये सभी अभिभावकों के लिए और पेरेंट एसोसिएशन के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मिस्टर जयपाल सैनी ने बताया है कि जो हाई कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला है वो 16 दिसंबर तक, सर आपने बताया मेरे ख्याल से कि 16 दिसंबर तक उस पर स्टे लग चुका है। जो स्कूल्स एनुअल चार्जेस ले रहे थे वो 16 दिसंबर तक एनुअल चार्जेस अब नहीं ले सकते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सर कुछ स्कूल्स के नाम भी बता रहे थे आप कौन कौन से स्कूल्स का आया है उसमें डिसीजन? वो 8 स्कूल हैं जो डीओ की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे, जिनके खिलाफ स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। उसमें नंबर 1 पे डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र, उसके बाद हमारे पास है अग्रसेन पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, डीपीएस कुरुक्षेत्र, और इसमें हमारे पास है सैनी पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र और अग्रसेन पब्लिक स्कूल दबखेड़ी, और इस तरह से इसमें सेठ टेकचंद पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, और जहाँ तक मेरे को इसमें नज़र आ रहा है इसमें सहारा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कुरुक्षेत्र और सैनी पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र। ऐसे 8 स्कूल हैं जो डीओ की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए थे, जिसकी कॉपी हमें उस समय आरटीआई से, जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हुई थी। और आज इन 8 स्कूलों को हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है कि ये स्कूल अपने यहाँ पढ़ रहे बच्चों को
किसी भी तरह से क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने इसमें बताया, साफ स्टे ऑर्डर में मेंशन है, मीन वाइल चिल्ड्रन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स शैल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द क्लासेस। तो ये आज पेरेंट्स एसोसिएशन को कहीं ना कहीं ये सफल परिणाम मिले हैं, और जिनके लिए पेरेंट्स एसोसिएशन उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने इस मुहिम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेरेंट्स एसोसिएशन का सहयोग दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और पेरेंट्स एसोसिएशन ऐसे अभिभावकों से या उन अभिभावकों से भविष्य में भी उनसे और अधिक सहयोग की अपेक्षा करती है। देखिए, जैसा जयपाल सैनी जी ने बताया, जो प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के, जैसा उन्होंने स्कूल्स के नाम बताए कि ये स्कूल्स एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वो स्कूल से निकाल भी नहीं सकता, स्कूल बच्चों को पढ़ने से, शिक्षा से वंचित भी नहीं कर सकते, उन स्कूल्स के नाम भी लिए हैं। एक पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, एक जीत है कि इनके स्कूल के अगेंस्ट जो एनुअल चार्जेस ले रहे थे, जो बच्चों को निकाल रहे थे, अगर वो फीस नहीं दे रहे हैं, बच्चे एनुअल चार्जेस नहीं दे रहे हैं, तो वो एक देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव परिणाम निकला है। ये अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहेंगे इस चीज़ के लिए, आपके एफर्ट्स हैं या आपकी जो टीम है पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की, उनके एफर्ट्स हैं जिससे आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि 16 दिसंबर तक जो स्टे है हाई कोर्ट की तरफ से वो लग चुका है। और इसके अलावा सर कुछ और पेरेंट्स को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे या पेरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे अंतिम में? पेरेंट्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि वो पेरेंट्स एसोसिएशन पर ट्रस्ट बनाए रखें, और भविष्य में जब भी पेरेंट्स एसोसिएशन की कॉल आए तो एक कॉल पर पेरेंट्स एसोसिएशन को सहयोग करने के लिए पहुँचें। तो ये मैसेज मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। और पेरेंट्स एसोसिएशन ये अश्योर करना चाहती है कि उसके बावजूद भी अगर उन्हें स्कूल स्तर पर या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो पेरेंट्स एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन उनकी हर संभव मदद करेगी और हर समस्या के समाधान में उनका मार्गदर्शन करेगी। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जयपाल जी, आपने हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनको बताया कि पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र क्या काम कर रही है और आने वाले समय में भी क्या क्या काम करने वाली है। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ भी अन्याय होता है तो पेरेंट्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट करेगी हमेशा, और साथ ही साथ जयपाल जी ने ये भी कहा कि पेरेंट्स निश्चित रहें, विश्वास रखें पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र में और मिलकर काम करें। और अगर हम सही काम करेंगे तो एक स्कूल और पेरेंट्स एसोसिएशन का कोऑर्डिनेशन बना रहना जरूरी है आने वाले समय में, दोनों के लिए वो अच्छा है, क्योंकि स्कूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों की शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स एसोसिएशन का भी रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते। कोरोना टाइम काल था, बहुत मुश्किल था सभी के लिए, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि दोनों तरफ से ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैच होनी जरूरी है बच्चों के सक्सेस के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो बिना फीस के ऐसा वंचित ना रह जाए कि वो पढ़ ना सके, उसका करियर तबाह ना हो सके। तो सबसे पहले मैं एंड में यही कहूँगा कि धन्यवाद दूंगा जयपाल सैनी जी का, उन्होंने एक ये इन्फॉर्मेटिव एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो आप सबके लिए लाभदायक है, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि सभी के बच्चे अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये सर की तरफ से कि क्या चल रहा है, पेरेंट्स एसोसिएशन क्या कर रही है। आप सर यहाँ पे आए, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा अंतिम में, और साथ ही साथ जैसे आपने बताया जो इन्फॉर्मेशन दी, इस वीडियो को दोस्तों आप मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जिन लोगों ने KNV न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे आपको लाइव इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।